नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप अपने घर का डिज़ाइन इस खूबसूरत प्यारे घर की तरह बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। घर बनाने के लिए आपके प्लॉट का साइज़ कुछ भी हो, यदि आप इस खूबसूरत प्यारे से डिज़ाइन को अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी प्लॉट पर कैसे बना सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आप देख सकते हैं, छोटे प्लॉट में बना हुआ घर का यह डिज़ाइन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यदि आप सेम टू सेम इसी डिज़ाइन का घर बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन का घर बनाने के लिए इस खूबसूरत डिज़ाइन के फ्रंट भाग में आप देख सकते हैं कि आपको एक बरामदा दिख रहा है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम दिख रहा है। सबसे पहले इस खूबसूरत डिज़ाइन का हम फ्रंट एलिवेशन देखेंगे और एलिवेशन देखने के साथ साथ हम आपसे एक प्लान शेयर करेंगे, जिससे आपको यह आइडिया लग जाएगा यदि आप किसी भी प्लॉट में इस घर का डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो आप किस तरह से करा सकते हैं। सो इस खूबसूरत घर के फ्रंट भाग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में यानी कि बिल्कुल सामने सबसे पहले एक बरामदा दिया गया है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम है। यानी कि इस खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने के लिए घर के फ्रंट भाग में आपको एक बरामदा रखना होगा और बरामदे से सटा हुआ एक रूम रखना होगा। सो चलिए देखते हैं कि बरामदा और बरामदे से सटे हुए रूम का साइज क्या रखना है। बरामदे के साइज की बात करें तो चलिए हम आपको प्लान में दिखाते हैं कि आपको बरामदे का साइज किस तरह से रखना है। ठीक है, इस खूबसूरत घर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक कार पार्किंग है, यानी कि एक कार पार्किंग की तरफ बरामदा है। ठीक है, तो आप बरामदा कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13 फीट बाई 15 फीट का एक बरामदा है। ठीक है, बरामदे के साइज की बात करें तो इस बरामदे का साइज 13 फीट चौड़ाई में है, यानी कि 13 फीट चौड़ाई में है और 15 फीट लंबाई में है। ठीक है, यानी कि 15 फीट जो है वो लंबाई में है। ठीक है, तो लंबाई आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बट चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आप 12 फीट 10 फीट या फिर 13-14 फीट रख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 13 फीट रखा गया है। यदि आपके पास लैंड यानी कि ज़मीन कम है तो आप इस बरामदे का साइज 10 फीट 12 फीट भी रख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 13 फीट से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास जिस हिसाब से ज़मीन हो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट फ्रंट में आपको बरामदा ही रखना है यदि आप इस तरह की डिज़ाइन चाहते हैं। और बरामदे की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 15 फीट है। आप बरामदे की जो लंबाई है वो 15 फीट से 14 फीट या फिर 16 फीट भी रख सकते हैं, बट यदि आप इस बरामदे में कार पार्किंग करना चाहते हैं यानी कि कार पार्क करना चाहते हैं तो कार पार्किंग के लिए आपको मिनिमम बरामदे का जो साइज है, बरामदे की जो लंबाई है वो 15 फीट रखनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस खूबसूरत नक्शे में बगल में एक रूम दिया गया है। तो रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट 2 इंच इंटू 12 फीट। 10 फीट 2 इंच की बात करें तो इस रूम की जो चौड़ाई है वो 10 फीट 2 इंच है और लंबाई की बात करें तो 13 फीट है। सो आप भी इस रूम की जो चौड़ाई है वो मिनिमम 10 फीट रखेंगे। ठीक है, 10 फीट से कम नहीं रखेंगे। ठीक, और लंबाई की बात करें तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 13 फीट दिया गया है तो आप 10 फीट भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं या फिर 15 फीट भी रख सकते हैं। ठीक है, बट चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपको मिनिमम 10 फीट ही रखनी है। ठीक, सो इस बरामदे से सटे हुए रूम की बात करें तो इस रूम का साइज जो है यहाँ पर 10 फीट 2 इंच है, और यदि आपका लैंड एरिया कम है तो आप इसको 9 फीट भी रख सकते हैं, बट आप 9 फीट से कम नहीं रखेंगे। ठीक है, रूम के लंबाई की बात करें तो रूम की लंबाई यहाँ पे 13 फीट है। यदि आप 13 फीट नहीं रखना चाहते, आपके लैंड का एरिया कम है, तो आप इसको 10 फीट या फिर 12 फीट भी रख सकते हैं, और यदि लैंड एरिया ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस खूबसूरत डिज़ाइन में बरामदे का लोकेशन किस तरह से दिया गया है। सो आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो रूम है, इस रूम से 6 फीट बढ़ाकर 2 सर्कुलर कॉलम दिए गए हैं, यानी कि 2 सर्कुलर कॉलम दिए गए हैं, 2 गोल कॉलम कुछ इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। सो इस खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सिंपली यह ध्यान रखना है
कि रूम से 6 फीट आगे बढ़ाकर आपका बरामदा बनेगा। जैसे कि आप डिजाइन में देख सकते हैं कि रूम से 6 फीट जो है बरामदे को आगे बढ़ा लिया गया। बरामदे को 6 फीट आगे बढ़ाने के बाद 2 सर्कुलर पिलर दे दिए गए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो इस खूबसूरत डिजाइन को बनाने के लिए आपको भी पिलर की लोकेशन कुछ इसी तरीके से रखनी होगी कि बरामदे से सटा हुआ जो आपका रूम है उस रूम से 6 फीट आप आगे बढ़ा के बरामदा बना लेंगे तो यह खूबसूरत डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो प्लान कुछ इस प्रकार से होगा। रूम से 6 फीट आपको बरामदा बढ़ा लेना है। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रूम इंड होता है और यहीं से 6 फीट जो है वो बरामदे की लंबाई बढ़ा ली गई। ठीक, बरामदे की लंबाई 6 फीट बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर कॉलम दे दिया गया। इस कॉलम के साइज की बात करें तो 9 इंची है। जैसा कि आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि 2 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि सर्कुलर हैं, तो यही सर्कुलर कॉलम यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि इस बरामदे की जो लंबाई है यहाँ से 15 फीट है या फिर यहाँ से 15 फीट है। तो इसका आंसर है कि इस बरामदे की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फीट है। ठीक है, यहाँ से 15 फीट नहीं है बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 15 फीट है। ठीक है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अभी वीडियो में बहुत कुछ है। सो आपका यह पार्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आप यह खूबसूरत डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपको फ्रंट में एक बरामदा रखना होगा और इसके साथ साथ बरामदे से सटा हुआ एक रूम रखना होगा। और इसके साथ साथ बरामदे और रूम का साइज किस तरह से रखना है ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस खूबसूरत घर के स्लैब में दिखने वाली इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं कि स्लैब में बनने वाली यह डिज़ाइन इस घर को काफ़ी खूबसूरत बना रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस डिज़ाइन को आप किस तरह से बना सकते हैं। सो दोस्तों, स्लैब बनाते समय इस खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने के लिए तो पीओपी का एक कॉर्निस बनाया जाता है जो कि कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि स्लैब कास्टिंग से पहले स्लैब के बिल्कुल कॉर्नर में कुछ इस तरीके से पीओपी की कॉर्निस बना दी जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दी जाती है। सो यहाँ पर भी स्लैब कास्टिंग से पहले पीओपी वर्क कराया गया। पीओपी वर्क कराने के बाद स्लैब की कास्टिंग की गई, यानी कि स्लैब में कंक्रीट डाली गई और स्लैब की डिसटरिंग होने के बाद इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई। सो इस घर में आप देख सकते हैं कि स्लैब के सभी कॉर्नर पर पीओपी की डिज़ाइन स्लैब कास्टिंग से पहले बनाई गई है और इसके साथ साथ इस रूम के विंडो के कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि पीओपी की डिज़ाइन कराई गई, जिसका प्रोसेस स्लैब की तरह ही होता है। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। जब आप घर बना रहे हो तो उस समय आप अपने मिस्त्री से बोल दोगे कि हमें स्लैब के कॉर्नर पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन चाहिए, तो मिस्त्री जो है इस पीओपी डिज़ाइन की व्यवस्था खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इस खूबसूरत घर के पेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर को सबसे पहले वाइट में पेंट किया गया। वाइट में पेंट करने के बाद घर की जो दीवारें हैं वो क्रीम कलर में पेंट की गई। पूरे घर की दीवार को क्रीम कलर में पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि घर में जो बॉर्डर वाले पार्ट है, यानी कि जैसे स्लैब का कॉर्नर हो गया, कॉलम हो गया और इसके साथ साथ विंडो का जो कॉर्नर हो गया, इन सभी पार्ट को पिंक कलर में पेंट कर दिया गया। आप देख सकते हैं। दोस्त, कलर सिलेक्शन की बात करें तो घर का डिज़ाइन चाहे जितना खूबसूरत हो, बट यदि आपने सही से कलर का सिलेक्शन नहीं किया तो आपका घर जो है वो दिखने में खूबसूरत नहीं दिख सकता। बट इस घर में आप देख सकते हैं कि कलर का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही बेस्ट है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब को बनाते समय सबसे पहले स्लैब को सीधा किया गया। स्लैब को सीधा बनाने के बाद थोड़ा राउंड कर दिया गया और राउंड करने के बाद थोड़ा फिर सीधा कर दिया गया। सो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जिस समय आप स्लैब की शटरिंग कर रहे हो उसी समय कुछ इसी तरीके से शटरिंग कर दी जाती है। सो यदि आप स्लैब कास्टिंग करने से पहले कुछ इसी शेप में शटरिंग कर लेंगे तो आपकी जो स्लैब होगी कुछ इसी डिज़ाइन में बनकर तैयार हो जाएगी। सो दोस्त, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप इस खूबसूरत घर के डिज़ाइन को सेम टू सेम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।